हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एंड जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड है और सेंटर पे लगा हुआ है आपका हिंज सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर, और हिंज से लेकर के ये फिक्स्ड डिस्टेंस तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 मीटर। इसमें लेफ्ट सपोर्ट से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ठीक है, और राइट सपोर्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट कहाँ आ गया? सेंटर पे। ठीक है, एक सपोर्ट लगा है सेंटर पे, एक जो लोड है 10 किलो न्यूटन का वो कहाँ पर लगा है? सेंटर में लगा है, और यहाँ पर 2 मीटर के डिस्टेंस में लगा है। ठीक है, तो देखिए, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करना नहीं आता है और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे आप फिक्स एंड मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं स्पान ए बी। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो सबसे पहले लेते हैं स्पान ए बी। तो स्पान ए बी पे फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, लोड क्या लगा है? सेंटर पे नहीं लगा है, ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो हमें पता है कि जब ऐसा कोई लोड होता है तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए? माइनस डब्लू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए। ये वाला डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं और इसके बाद का जो डिस्टेंस होता है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और नेगेटिव साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। ठीक है, और राइट साइड पे क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं इसलिए। तो लोड देखिए, लोड क्या है? 10, ए कितना है? 2, और बी कितना है? बी है हमारा 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो -8.89 किलो न्यूटन मीटर। अब जब हम फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे बी ए के लिए, हमने ए बी के लिए निकाल लिया, अब बी ए के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, एम एफ बी ए। अब हमें पता है, क्योंकि लोड हमारा ये सेंटर पे नहीं लगा हुआ है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे लगा है, तो ये वाला हम मेथड यूज़ करेंगे फिक्स एंड मोमेंट निकालने का। अब क्या करेंगे हम लोग? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डब्लू बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। जब हम लोगों ने ए बी के लिए निकाला तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया था? डब्लू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब बी ए के लिए निकालेंगे तो डब्लू बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक। अब लोड को हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो लोड है 10, बी कितना है? 4, ए कितना है? 2 का स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई एल कितना है? 6 का स्क्वायर कर दिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में 4.44 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा था एम एफ ए बी, ये है हमारा एम एफ बी ए। ठीक है, याद रखिएगा, जब लोड सेंटर पे नहीं लगता है तब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और जब ए बी निकालते हैं ए से बी के लिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? डब्लू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और जब बी से ए की ओर जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? डब्लू बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों किए हैं? क्योंकि लेफ्ट सपोर्ट पे, ये जो लेफ्ट सपोर्ट पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। ठीक है, ये जो हमारा लेफ्ट सपोर्ट है उसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, और ये वाला जो सपोर्ट है उसमें क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो बीच का सपोर्ट है हिंज, इसको हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेरी ये जो बीच में सपोर्ट लगता है इंटरमीडिएट सपोर्ट, इसको हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेरी फिक्स एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया ए बी के लिए और बी ए के लिए। ठीक है,
अब चलते हैं हम कहाँ, बी सी पे। तो देखिए स्पान बी सी पे चलते हैं, स्पान बी सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लोड क्या है, सेंटर पे लगा हुआ है, तो सेंटर पे जब लोड लगा रहता है तो उसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू एल, ठीक है, WL डिवाइडेड बाई 8। अब चूँकि यहाँ मैंने बताया कि लेफ्ट सपोर्ट पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, इसलिए यहाँ माइनस कर दिए, तो W कितना है हमारा 10, L कितना है 6, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 8। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर का, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हमारा MFBC आ गया -7.5 किलो न्यूटन मीटर। अब जब BFCB निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला रखेंगे WL/8, लेकिन इस बार पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि राइट साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर पॉजिटिव में 7.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, सभी के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना। अब हमें अगले स्टेप में क्या लिखना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखना है। तो देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे ए बी के लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं MAB, ठीक है। तो बताइए, मैं आपको बता देता हूँ कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते कैसे हैं। अगर ए बी के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे MFAB, जो हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला था ए बी के लिए, प्लस 2EI अपॉन L, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग A से B जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2θA प्लस θB माइनस 3del अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है, ओके। अब देखिए डेल की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, डेल मतलब डिफ्लेक्शन, हमें कुछ डिफ्लेक्शन दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या रख देंगे 0, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखिए सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर। हम लोगों ने फिक्स एंड मोमेंट ए बी के लिए कितना निकाला है, -8.89, लिख देते हैं -8.89 प्लस 2EI, L कितना है हमारा 6, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हमें थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी वो फिक्स्ड एंड के लिए 0 होती है, ठीक है। अगर हमारा फिक्स्ड एंड होगा फिर या फिक्स सपोर्ट होगा, वहाँ पर के लिए हमारा जो थीटा का वैल्यू है, रोटेशन का वैल्यू, वो 0 हो जाएगा। रोटेशन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा रोटेशन, जहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं होगा वहाँ रोटेशन आएगा, ओके। तो देखिए यहाँ अब थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 2 इंटू 0, थीटा ए की वैल्यू 0 हो गई, प्लस थीटा बी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक। तो ये आपका क्लियर रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा इक्वेशन, क्या आ जाएगा, -8.89 प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 6 थीटा बी, ये हमारा आ गया इक्वेशन, मोमेंट ए बी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बी ए के लिए लिख लेते हैं। बी ए के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट बी ए प्लस 2EI डिवाइडेड बाई L। अब क्या है, हमें B से A की ओर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 2θB प्लस थीटा A माइनस 3del अपॉन L, ये 3del बाई L है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3del L स्क्वायर बता दिए थे, L नहीं है, ये 3del बाई L होता है, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पर भी डेल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, इसके लिए हम लोगों ने फिक्स एंड मोमेंट की वैल्यू निकाली थी 4.44, तो लिख देते हैं 4.44 और 2EI, L कितना है हमारा 6, तो लिख दिए 6। उसके बाद क्या लिखना है हम लोगों को यहाँ पर 2 थीटा बी, और थीटा ए तो ज़ीरो है क्योंकि थीटा ए पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, इसलिए थीटा ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ओके, अब क्या लिखेंगे हम लोग, मोमेंट बी सी, तो फिर से लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट बी सी प्लस 2EI डिवाइडेड बाई L 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल बाई L, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो क्योंकि डेल का वैल्यू दिया नहीं हुआ है। अब फिक्स एंड मोमेंट हम लोगों ने कितना निकाला था BC के लिए -7.5, तो -7.5 हम लोगों ने रख दिया। फिर 2EI डिवाइडेड बाई L है हमारा 6, फिर 2 थीटा बी, और ये देखिए थीटा सी पे भी फिक्स सपोर्ट है, इसलिए थीटा सी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, थीटा सी भी। ओके, थीटा सी भी ज़ीरो हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया किसके लिए, MBC के लिए, ये आया MBA के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारे इक्वेशन निकाल लिए हैं, ठीक है। इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये इस तरीके से इसे बॉक्स में बंद कर दिए। अब हमें सिर्फ एक और इक्वेशन निकालना है CB के लिए, ठीक है। CB के लिए एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं हम लोग। CB के लिए फिक्स एंड मोमेंट कितना है, 7.5, तो ये देखिए MCB फिक्स एंड मोमेंट, इसका क्या लिखेंगे, फिक्स एंड मोमेंट CB प्लस 2EI डिवाइडेड बाई L, फिर 2 थीटा C, क्योंकि CB के लिए निकाल रहे हैं ना, तो थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल बाई L, ये हो जाएगा ज़ीरो। और हम लोगों ने फिक्स एंड मोमेंट कितना निकाला था इसके लिए, 7.5 प्लस 2EI डिवाइडेड बाई 6, और ये थीटा सी की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा बी, ठीक है। अब ये हम लोगों ने सारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लिया है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना है, ठीक है। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लिखना है। अब हमारा स्टेप 3 होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए बी जॉइंट को कंसाइडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो मेंबर्स आ रहे हैं BA और BC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट कंसाइडर जॉइंट B, तो जॉइंट B से कौन कौन सा जा रहा है, MBA प्लस MBC, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा MBA का वैल्यू था और ये हमारा MBC का वैल्यू था, ठीक है। इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये लिख दिया हम लोग 4.44 प्लस 2EI अपॉन L है 6, ठीक। यहाँ पर क्या था, थीटा बी, 2 थीटा बी प्लस ये CB, ये देखिए हमारा B से C की ओर गए थे, तो क्या था हमारा इक्वेशन, -7.5 प्लस 2EI बाई 6 2 थीटा B, लिख लेते हैं हम लोग इसको भी, -7.5 प्लस 2EI बाई L और 2 थीटा B इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा B की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगी, EI थीटा B की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी, 2.3,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको थीटा ई आई थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस ई आई थीटा बी की वैल्यू को हमें सारे इक्वेशन जो हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखे थे उस पर हम लोग इसे पुट कर देंगे तो हमें वहाँ पर मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए हमारा चौथा स्टेप क्या होगा, स्टेप 4 क्या करेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ ई आई थीटा बी इन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है। तो जब हम लोग ये जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था एम ए बी बी ए और बी सी, इसमें ये देखिए ये थीटा बी था हमारा, तो यहाँ पर हम लोग ये थीटा बी के जगह ये सारे वैल्यूज़ को जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। जब ये थीटा बी की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे तो हमारा सब में जब पुट करने के बाद हमारा फाइनली मोमेंट आ जाएगा, एम ए बी आ जाएगा हमारा -8.12, एम बी ए आ जाएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा ये 5.97, फिर एम बी सी आएगा हमारा -5.97 और एम सी बी आएगा हमारा 8.27। ठीक है। सारे का वैल्यू रहेगा किलो न्यूटन, यूनिट हमारा किलो न्यूटन मीटर में हमारा ये रहेगा यूनिट। ठीक है। अब देखिए क्योंकि हम लोगों ने जॉइंट बी को कंसाइडर किया था तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सही बनाया है कि नहीं, तो देखिए हम लोगों ने जॉइंट बी को कंसाइडर करके थीटा बी निकाला था, तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है बी ए का जो वैल्यू आएगा वही बी सी का वैल्यू आएगा, बस नेगेटिव में आएगा ये वैल्यू। ठीक है। अगर आपका ऐसा आता है तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ओके। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। चलो तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ एट ए बी कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए ए बी कर लिए है ना। देखिए ए बी का जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल था, ये सेंटर पे नहीं लगा हुआ था, तो ऐसे में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई एल कर देंगे। तो डब्ल्यू क्या है हमारा 10, ए है 2, बी है हमारा 4 और एल कितना है 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13.33। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 13.33 पॉजिटिव में। ठीक है। अब फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट बी सी करेंगे। तो बी सी पे देखिए हमारा जो लोड था वो इक्वल था, लगा हुआ था, इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर पे लगा हुआ था। तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL/4। तो W क्या है हमारा 10, L है 6, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, ठीक 15 आ जाएगा इसका वैल्यू किलो न्यूटन मीटर। ओके। तो अब देखिए अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है हम लोगों को इसका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस तरीके से जितना बीम का लेंथ है उतना लाइन खींच दीजिए। ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट हमारा ए था, फिर 6 मीटर के डिस्टेंस पे बी था और फिर सी था। ठीक। ये देखिए ये हमारा यहाँ लोड लगा हुआ था 2 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक। और इसका वैल्यू कितना आया था 13.33। तो बना देते हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये हम लोगों ने बना दिया 13.33 का, और पॉइंट लोड है इसलिए ट्रायंगल बनेगा इसका। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था, ये सेंटर पे लगेगा 15 किलो न्यूटन का, 15 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट था वो। तो ये हम लोगों ने बना दिया, ये हमारा था 13.33, ये हमारा आया 15। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मोमेंट की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये देखिए ये वाली वैल्यू, इसके लिए हम लोग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये बीम है तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये मान लीजिए कोई ए बी है
है ना। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये ए पे अगर नेगेटिव वैल्यू, अगर हम लोग ए बी के लिए लिखते हैं तो ए बी का अगर वैल्यू नेगेटिव में आया है तो उसको हम किधर लाइन खींचेंगे, ऊपर की ओर, और अगर पॉजिटिव में आया है तो नीचे की ओर, ठीक है। और जब बी से ए के लिए बनाते हैं तो जब अगर बी से ए के लिए अगर बनाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे और नेगेटिव आएगा तो नीचे की ओर, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी के लिए जाते हैं, वैल्यू किस में आई है, नेगेटिव में। ये देखिए नेगेटिव 8.12 आया है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी में जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो क्या करेंगे, ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। तो चलिए ऊपर की ओर हम लोग खींच देते हैं, एक पॉइंट बना दिए 8 का, 8.12, ये देखिए 8.12 का एक लाइन बना दिए, ठीक है। अब बी से ए की ओर चलते हैं, बी से ए में मैं बताया था, ये देखिए बी से ए की ओर जब जाएंगे तो जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे, ए से बी जब जाएंगे तो नेगेटिव में ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे, और जब बी से ए के लिए जाएंगे तो पॉजिटिव में ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 आया इसका, 5.97, ये 5.97 हमारा वैल्यू आया था, ये लाइन खींच दिए। अब बी से सी में चलते हैं, तो बी से सी में किस में आया, कितना आया है, नेगेटिव माइनस 5.97। तो ये देखिए बी से सी की ओर जब जाएंगे तो नेगेटिव आएगा तो ऊपर की ओर खींचे, तो ये लीजिए हमारा नेगेटिव में खिंचाया हुआ है। अब सी से बी की ओर जाते हैं, जब सी से बी की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऊपर लाइन खींचते हैं, तो खींच देते हैं ऊपर लाइन, ठीक है। अब ये सबको मिला दीजिए, ये सारे पॉइंट्स को मिला देने हैं, ठीक है। और जो हमारा ये जो लाइन होगा जो दोनों को कवर करता है, इसे हम हैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा था 8.12, ये हमारा 5.97 और ये था हमारा 8.27। तो इस तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का। अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम यूडीएल का लोड लगाएंगे, यूडीएल और पॉइंट लोड। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में ना आए, कहीं पर भी डाउट हो किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ट्रिनिटी, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्ट्रक्चरल ट्रिनिटी। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ जा कर के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसमें जो टीचर है उनका नाम है वी सोमेश, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, तो वो और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो आप जा कर के अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके चैनल पे जा कर के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।